साल था 2067। पूरी अर्थ सूख चुकी थी। नो प्लांट्स, नो ट्रीज, इसलिए ऑक्सीजन भी बहुत कम हो गया था। लोग बॉटल ऑक्सीजन खरीदते थे। 99% दुनिया में डार्कनेस और डेथ था। ऑस्ट्रेलिया में एक ही सिटी बची थी जहाँ एक कंपनी चर्निकॉर्प लोगों को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देती थी, लेकिन उस ऑक्सीजन से एक डेंजरस डिजीज हो जाता था। नाम था दी सिकनेस। एक यंग मैन ईथन वाइट उसी सिटी में रहता था। वो क्रॉनिकॉर्प में एक मैकेनिक था और उसका बेस्ट फ्रेंड था जूड। ईथन की वाइफ जैंथी भी उस सिकनेस से बीमार थी। ईथन दिन रात काम करता था ताकि जैंथी को बेटर ऑक्सीजन दिला सके। एक दिन उनकी बॉस रेजिना ईथन और जूड को बुलाती है। वह बताती है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन एक होप है, ईथन ही सबको सेव कर सकता है। रेजिना ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ एक टाइम मशीन है, नाम है क्रॉनिकल। वह कहती है कि ईथन के फादर डॉक्टर रिचर्ड ने यह मशीन 20 साल पहले बनाई थी। उस मशीन से पता चला कि साल 2474 में फिर से ट्रीज, ऑक्सीजन और लाइफ होगी। रेजिना बताती है कि फ्यूचर से एक मैसेज आया है, सेंड ईथन वाइट। ईथन पहले नो कह देता है क्योंकि वह अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर जैंथी और जूड उसे कन्विंस करते हैं। अगले दिन ईथन गुड बाय कहता है और टाइम मशीन में चला जाता है। वो फ्यूचर जंगल में गिरता है, सब कुछ ग्रीन होता है, नेचर बैक, लेकिन वहाँ उसे एक स्केलेटन मिलता है और उस पर ईथन का नाम लिखा है, मतलब वो फ्यूचर में मर जाएगा। कुछ देर बाद जूड भी फ्यूचर में आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो लोग एक लैब ढूंढते हैं जहाँ क्रॉनिकल फिर से मिलती है, लेकिन मशीन की बैटरी वीक है और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी होने वाला है 4 घंटे में। ईथन को पता चलता है कि जूड ही उसे फ्यूचर में किल करने वाला था। जूड मानता है कि उसने ईथन की मदर को भी मारा था और ये सब क्रॉनिको की बॉस रेजिना के कहने पर किया था। रेजिना चाहती थी कि टाइम मशीन से बस कुछ खास लोग फ्यूचर में चले जाए। ईथन को अब फादर की सच्चाई समझ आती है। वो हीरो था जिसने ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश की। जूड खुद को शूट कर लेता है क्योंकि वह गिल्टी फील करता है। ईथन फिर मशीन को ठीक करता है और पास में सेंड ईथन वाइट वाला मैसेज भेजता है, साथ में बहुत सारी प्लांट्स भी। रेजिना की प्लान फेल हो जाती है और उसे अरेस्ट किया जाता है। ईथन की बीवी को एक फ्लावर मिलता है और उसे समझ आता है कि ईथन ने सबके लिए सैक्रिफाइस किया। फ्यूचर में ईथन अकेला होता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसका डेड बॉडी अब नहीं है, वह स्माइल करता है, बाहर जाता है और देखता है एक ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली सिटी। अब फ्यूचर सेफ है।